नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन आज आपके सामने एक बहुत पावरफुल बुक डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसबो के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये बुक इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके माइंड से मेडिसिन और सर्जरी की बातें छूमंतर हो जाएंगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने आप में एक मेडिकल मिरेकल है। मेडिकल मिरेकल इसलिए वो कायरोप्रैक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। 23 साल की एज में एक ट्रायथलॉन में वो पार्ट लेते हैं। ट्रायथलॉन उसको बोलते हैं जिसमें स्विमिंग भी होता ही है, बाइकिंग भी होती है, रेसिंग। स्विमिंग के बाद सेकंड सेगमेंट में जब वो अपनी बाइक पे साइकिलिंग जब कर रहे थे, एक 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने पीठ के बल गिरते हैं। गाड़ी के साथ 20 फुट तक उनकी बॉडी रगड़ के जाती है। उनके स्पाइन में T8 थोरेसिक वर्टिब्रा 8 वर्टिब्राज फ्रैक्चर हो जाते हैं। T8 से लेकर लंबार तक, लंबार 1। एक्सक्रूसिएटिंग पेन, हॉस्पिटलाइज हुए। डॉक्टरों ने बोला कि हम जहाँ से फ्रैक्चर है उससे 3 वर्टिब्रा ऊपर पे होल करके रॉड डालेंगे, उससे हम सारे वर्टिब्रा को स्टेबल करेंगे। हिप से बोन लेके वहाँ पे हम चिपकाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुम चल पाओगे। हो सकता है तुमको बैक में पेन लाइफ लॉन्ग रहे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पता नहीं क्या ऐसी डिवाइन प्रेरणा हुई, उनके मन से भीतर से आया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिसमें हो सकता है मुझे लाइफ लॉन्ग पेन रहे, मैं ठीक हूं कि ना हूं, उन्होंने मना किया। एक्सीडेंट के बाद जो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था, फिर वहाँ से उनके घर के पास एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घर के पास हो गए। वहाँ पर 2 और ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपिनियन लिया गया। न्यूरो के डॉक्टर से ओपिनियन लिया गया, उनकी प्रोग्नोसिस क्या होने वाली है। उनके डॉक्टरों ने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में पूरे यूएस में मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना जो इस तरह के स्पाइन के फ्रैक्चर, उसके इतने सारे स्पाइनल वर्टिब्राज फ्रैक्चर हो चुके हैं, ऐसे केस में किसी ने सर्जरी नहीं कराई हो। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मन में एक बात चल रही थी। वो बात बहुत पावरफुल है, गौर से सुनिएगा। इस वर्टिब्रा को बनाने में असली फोर्स क्या होती है? मां के गर्भ में एक सेल, जायगोट के एक सेल के स्टेज से पूरे स्पाइन, पूरा बॉडी बनता है। तो क्या वो पावर अभी नहीं है? जो पावर बिल्कुल जीरो से पूरे वर्टिब्रा को बना सकती है, क्या वो वर्टिब्रा में अगर फ्रैक्चर हो गया है, इंजरी हो गई है, तो क्या उसे ठीक नहीं कर सकती? उनके भीतर ये बात चल रही थी और उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। घर आ गए। वो घर पे लेटे लेटे, क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर है, वो बैठ नहीं सकते हैं। अगर बैठेंगे तो वो ऊपर का जो वर्टिब्रा है फ्रैक्चर के ऊपर का, उसके प्रेशर से बाकी का नीचे का पूरा डैमेज हो जाएगा। उनको लेटे ही रहना है। अपने इंट्यूशन का यूज करते हुए मेडिटेशन उन्होंने करना शुरू किया।
3 महीने के मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और स्लोली जो उनको मेडिटेशन में जो फील हुआ उसके अनुसार अपनी बॉडी के साथ वो करना, 3 महीने में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लिया। चमत्कार है ये मेडिकल की दुनिया में। स्पाइनल फ्रैक्चर में आप में से भी किसी ने अगर कोई फ्रैक्चर देखा हो तो ज़्यादातर फ्रैक्चर अगर है तो ऑपरेशन ही होता है, और उसमें भी स्पाइनल फ्रैक्चर। लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा के माध्यम से दुनिया में इतनी डिवाइन हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशनल हीलिंग का नॉलेज फैलना था, वो फैल रहा है। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद अपने आप में एक मेडिकल मिरेकल है। ये ऐसा हुआ कैसे? वो बताते हैं कि वो लेटे लेटे अपने आप को, वो डॉक्टर ही थे, कायरोप्रैक्टर डॉक्टर, स्पाइन के स्ट्रक्चर को वो विजुलाइज करते थे। मेडिटेशन के दौरान, विजुलाइजेशन के दौरान बीच बीच में उनका मन भटकता था, कभी कभी उनके मन में आता था ये होगा कि नहीं होगा। विजुलाइज करते करते उनका क्लिनिक था, तो उस क्लिनिक का कुछ उनके मन में ख्याल आ रहा था कि उस क्लिनिक को मैं रखूं कि बेच दूं। मतलब मेडिटेशन करने में बहुत बार बिगनर्स का मन भटकता है, उनका ही भटक रहा था, तो उस समय उनको फ्रस्ट्रेशन भी होता था, उनको थोड़ा टाइम लगा अपने आप को स्टेबल करने में, बट ही वॉज डिटरमाइंड। तो एक एक वर्टिब्रा को, स्ट्रक्चर को वो विजुलाइज करते थे, और विजुलाइज करने के दौरान अगर कहीं पे मन भटक गया तो फिर से नीचे से आते थे, क्योंकि T8 से L1 तक कई सारे वर्टिब्राज फ्रैक्चर हैं, तो एक एक करके सबको विजुलाइज कर रहे हैं। मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन, पावर ऑफ माइंड और अलाउइंग डिवाइन टू हील योरसेल्फ। अपनी स्टोरी से ये बात शुरू करते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने उसी समय अपने मन में एक डिसीजन लिया था कि मैं ठीक होने के बाद मैं इस फील्ड को प्रॉपर स्टडी करने में, रिसर्च करने में लगाऊंगा। वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनका सारे फ्रैक्चर हील हो गए, फिर वो रामथा स्कूल ऑफ इनलाइटनमेंट में जाते हैं। वहां पर वो मेडिटेशन सीखते हैं। ही पेज हिज ग्रैटिट्यूड टू रामथा। रामथा इज एसेंडेड मास्टर, कि उनके माध्यम से मैंने इटर्निटी के बारे में सोचना सीखा। रामथा इज गुरु ऑफ डॉक्टर जो डिस्पेंजा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपने मेडिटेशन वर्कशॉप में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि जब वो मेडिटेशन वर्कशॉप ले रहे थे, तो शुरुआत में जब उनका मेडिटेशन वर्कशॉप में कोलोराडो में हुआ, बहुत सारे स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो गई। ग्लूटेन इंटॉलरेंस डिजीज, ल्यूपस डिजीज, एक तो व्हील चेयर पे पेशेंट आई, वो मेडिटेशन कर रही थी, लास्ट डे पे वो डांस करते हुए उसकी स्टिक छूट गई। इतने पावरफुल हीलिंग जब उन्होंने विटनेस किया, तो फिर उन्होंने रिसर्चर्स को इनवाइट किया कि हम अपने वर्कशॉप में जो मेडिटेशन करने आ रहे हैं उनके ब्रेन को स्टडी करना चाहते हैं। और अभी वो 2003 से अपने हर एक मेडिटेशन वर्कशॉप में जो लोग आते हैं उनका पहले का और बाद का ब्रेन वेव का स्टडी करते हैं, और कुछ पार्टिसिपेंट्स का तो मेडिटेशन के दौरान भी उनके ऊपर EEG की लीड्स लगी होती हैं, और लाइव वो देखते हैं कि मेडिटेशन के दौरान उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो सारी बातें हम इस बुक में देखेंगे। ये बुक बहुत डीप है, कई सारी बातें इसमें सीखने को है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की स्टोरी के अलावा वो इसमें प्लेसिबो की हिस्ट्री पे भी जाते हैं। प्लेसिबो मतलब विश्वास की दवा। अगर किसी डॉक्टर ने या किसी रेस्पेक्टेड पर्सन ने प्लेन पानी भी, प्लेन चीनी की
गोलियां भी अगर दे दी यह बोल के कि ये खा लो, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, जो मरीज है अगर उसके मन में ये विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा है, ये जो मुझे दे रहा है वो अच्छा है, तो उसके विश्वास से वो हीलिंग हो जाती है। प्लेसिबो यानी कि विश्वास की दवा। चूंकि विश्वास कर रहा है पर्सन, इसलिए वो काम कर रहा है। तो विश्वास कौन कर रहा है? मन कर रहा है। जो पेशेंट है उसका मन उस पर विश्वास कर रहा है। तो अगर मन के विश्वास करने से हीलिंग होती है, तो जो डिस्पेंसर ने सोचना शुरू किया कि तो क्या अगर मन से ही हीलिंग हो रही है तो क्या मन से डायरेक्ट हीलिंग नहीं हो सकती? इसलिए उन्होंने प्लेसिबो पर बहुत स्टडी रिसर्च किए हैं, और उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपको बताता हूं। एक है वुडू की स्टोरी। रूरल टेनेरीज में डॉक्टर डोहेटी की एक स्टोरी है। उनके पास एक पेशेंट आता है और उसको ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका वेट लॉस हो रहा है। सारी जांचें कराई गई, सारी जांचों में बातें नॉर्मल हैं, कोई कहीं पे कोई रिपोर्ट की गड़बड़ नहीं है। क्या हुआ? डॉक्टर डोहेटी पेशेंट की फैमिली से बात कर रहे हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, बताओ। फिर उसकी वाइफ ने बताया कि कुछ दिन पहले एक तांत्रिक जादू करने वाला आया था, मेरे पति से मिला था, उसने कुछ कुछ बातें बोली थी, पता नहीं उसके बाद से इनकी तबीयत खराब हुई है, शायद उसका कुछ रोल हो। डॉक्टर डोहेटी को समझ में आया कि क्या चक्कर है। उन्होंने बोला अगले दिन फिर आओ। अगले दिन मैं उस तांत्रिक से जाकर बात करता हूं। अगले दिन पेशेंट को खुद फिर से बुलाया गया। डॉक्टर डोहेटी उस पेशेंट को बताते हैं कि मैंने उस तांत्रिक से जाके बात की। उसने बताया कि उसने जो पेशेंट है उसका नाम बदला हुआ है, उसमें वैनिस वेंडर्स के नाम से है। उसके स्किन पर मैंने कुछ छिपकली के अंडे मल दिए थे। वो हाइपोथेटिकल कहानी है, डॉक्टर उससे कोई मिला नहीं है, सिर्फ उसको बोलने के लिए बोल रहा है कि वो अंडे पेट तक पहुंच गए होंगे और उसके पेट में छिपकली है और उसी से उसको तकलीफ हो रही है, उसका वेट कम हो रहा है। तो इसलिए अब मुझे बीमारी पता चल गई है। सिस्टर को बुलाया, इसको इंजेक्शन लगाओ। सिस्टर जिसको पहले से तैयार किया हुआ था वो एक बड़ा सा इंजेक्शन लेकर आई और उसने बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाया। उसमें उल्टी कराने वाली दवा थी और डॉक्टर निकल गया कमरे से। इंजेक्शन का जब असर हुआ उसको उल्टी होने लगी। जब उल्टी हो रही है तो उस समय डॉक्टर बीच में आया और चुपके से उसने एक झूठी छिपकली जो जिस बेसिन में उल्टी कर रहा था वो उसने चुपके से सरका दी और उसके बाद बोलता है देखो 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 क्या निकला। पेशेंट उठकर आया, बेसिन में छिपकली देखा, वो बिल्कुल उछल गया। उसके परिवार के लोग भी रोने लगे, हे क्या है ये। और उसके बाद पेशेंट बेहोश हो गया, सो गया। 10 घंटे वो सोता रहा और 10 घंटे के बाद जब जगा तो उसने ऐसा खाना खाया 1 हफ्ते के अंदर उसका वजन नॉर्मल हो गया। वो पेशेंट फिर बाद में कम से कम लगभग 10 साल जिया। विश्वास, डॉक्टर कोई जादूगर तांत्रिक से नहीं मिला, उसको बात समझ में आ गई इसके मन में कुछ तो हुआ है, तो उसने काल्पनिक कहानी बनाई और उसके भ्रम का, उसका अंधविश्वास का इलाज कर दिया नाटक से। विश्वास से क्या हो जाता है। ऐसी इसमें कई सारी स्टोरी दी हुई हैं। तो ये तो लगेगा कि ये ऐसा कौन जादू को मानता है, ये वो जो था वो पुरानी सोच वाला था इसलिए ऐसा हुआ होगा।
तो आपको मैं बताता हूं, सैम सर्जरी, SHAM, सैम सर्जरी। यूएस में हॉस्टन में डॉक्टर ब्रूस मोसले, JB मोसले, नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती थी। 1996 में डॉक्टर मोसले, जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके मन में आया कि ये जो हम इनको प्रोसेस करते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं, लवाज करते हैं, इससे कौन से प्रोसेस का सबसे मेन असर है, या असर है भी कि नहीं है। तो उन्होंने 10 पेशेंट्स पे एक ट्रायल किया। 2 पेशेंट का वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है डिब्राइडमेंट वो किया। 3 पेशेंट में उन्होंने लवाज किया। लवाज मतलब पानी से धोना, जो पुराने अर्थराइटिक सेल हैं वो वॉश आउट हो जाएं, कार्टिलेज। और 5 पेशेंट पे उन्होंने कोई सर्जरी नहीं की। लेकिन यह बात पता नहीं है 10 पेशेंट में से किस पे क्या होना है। वो सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रॉपर ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है, सील्ड इन्वेलप है, पेशेंट की पूरी तैयारी की जाती है, पेशेंट को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता। सभी 10 पेशेंट को एक जैसा तैयार किया गया। ऑपरेशन टेबल पर पता चलेगा कि हाँ किसके ऊपर ट्रायल होना, किसकी सर्जरी होनी है, किसी सर्जरी नहीं होनी है। 2 पेशेंट में जो डिब्राइडमेंट करते हैं डिब्राइडमेंट किया, 3 पेशेंट में लवाज किया, और 5 पेशेंट में सब कुछ वही किया जो स्क्रबिंग करते हैं, स्किन पे इंसिजन लगाते हैं, स्किन पे स्काल्पेल से इंसिजन भी किया, लेकिन अंदर कुछ नहीं किया, और बाद में फिर उसको सी दिया। 6 साल तक उन 10 पेशेंट को ऑब्जर्व किया गया। 10 पेशेंट का जो पेशेंट का आउटकम था वो सेम था। जिनकी सर्जरी नहीं हुई उसमें से एक पर्सन तो स्टिक लेके चलता था और उसका स्टिक छूट गया। 10 पेशेंट ने, उसमें वो 5 पेशेंट जिनकी पे सर्जरी नहीं की गई है वो भी शामिल हैं। 6 साल पहले वो जो नहीं कर एक्टिविटी कर सकते थे, अब वो आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर ब्रूस मोसले वॉज सरप्राइज्ड कि मानने से क्या होता है। और ये सभी 10 पेशेंट जो थे वो मिलिट्री के थे, मिलिट्री वेटरन्स। 6 साल के फॉलोअप के बाद डॉक्टर मोसले ने फिर से एक बार ट्रायल किया। 10 पेशेंट पे ट्रायल करने के बाद उनको बात समझ में आ गई थी कि विश्वास से 5 पेशेंट भी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जिनकी सर्जरी की गई है, डिब्राइडमेंट किया गया है। इस बार उन्होंने 180 पेशेंट लिए। उनको पहले ट्रायल से समझ में आ गया था कि कुछ विश्वास करने से क्या हो रहा है, तो ज़्यादा बड़े ट्रायल किए जाएं। साइंस के क्षेत्र में बार बार ट्रायल होते हैं और फिर बड़े ट्रायल होते हैं। इस बार 180 पेशेंट में फिर से वैसे ही 3 ग्रुप में डिवाइड करके, एक ग्रुप को जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो किया गया, दूसरा ग्रुप में पूरा प्रोसेस नहीं किया गया, आधा प्रोसेस किया गया, लवाज किया गया, धोया गया, और आधे परसेंट 50% पेशेंट में बस स्किन की सर्जरी का इंसिजन किया ताकि उनकी मरहम पट्टी हो, बाद में पेशेंट को लगे कि हाँ उनको उसका ऑपरेशन हुआ है। अंदर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस बार भी 2 साल तक का फॉलोअप किया गया। तीनों ग्रुप में आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं था। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2002 में 2008 में ये स्टडीज पब्लिश हुई है। डॉक्टर JB मोसले, सैम सर्जरी, झूठी सर्जरी। विश्वास है तो घुटने का ऑपरेशन हुआ, पेशेंट ने मान लिया तो ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया के सर्जन इयान हैरिस, उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। तो ये सर्जरी के केस में भी अगर प्लेसिबो काम करता है, सिर्फ मेडिसिन के केस में ही नहीं, तो फिर सोचने की बात है।
क्या हम अपने माइंड से भी हीलिंग कर सकते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि यस, थ्रू मेडिटेशन वी कैन। और फिर वो अपने मेडिटेशन वर्कशॉप में बहुतों लोगों का हुआ है, दर्जनों केसेस हैं। इस बुक में वो 3 केस स्टडीज, पावरफुल केस स्टडीज देते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हाशिमोटो, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और एक रेयर डिजेनरेटिव बोन डिसऑर्डर। कैंसर, ब्रेन कैंसर, साइंस में स्टडी करते हुए उन्होंने ब्रेन में क्या क्या चेंजेज होते हैं उसके डायग्राम भी उन्होंने इसमें दिखाकर बनाए हैं। मेडिटेशन में वो कहते हैं कि हम अगर पुराने विचार को ही सोचते रहते हैं, पुराना थॉट ही चलता रहता है, तो नया आउटकम नहीं हो सकता। नया आउटकम में हमें पाना है तो पुराने विचार को छोड़ना होगा। योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। एंड व्हाट इज पर्सनैलिटी? हाउ यू थिंक एंड हाउ यू फील। थिंकिंग एंड फीलिंग, थॉट्स एंड इमोशन, फीलिंग्स एंड इमोशन, इस पर आपको मेडिटेशन से बदलाव करना है। अगर निगेटिव इमोशन, निगेटिव वाइब्रेशन छूट जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में, हाई डिवाइन वाइब्रेशन में आप जाते हैं, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट, हमारे ब्रेन में 4 to 8 हर्ट्ज थीटा स्टेट। जब हम खुली आंखों से बातें सोच रहे हैं तो वो बीटा स्टेट है, मंकी माइंड, थिंकिंग माइंड। हमारा जो स्ट्रेस है वो बीटा स्टेट है। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आंख बंद करते हैं, अल्फा से रिलैक्सेशन शुरू होता है। मेडिटेशन का मजा तो थीटा से शुरू होता है। हीलिंग थीटा से शुरू हो जाती है, 4 to 8 हर्ट्ज। तो एक है ब्रेन वेव में, एक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 मिनट में कितना वो वेव बना, और उसके अलावा है उसमें एक एम्पलीट्यूड, उसकी एनर्जी, वो वेव कितना बड़ा है। बहुत डिटेल स्टडी इन्होंने किया है। मेडिटेशन में अगर हम थीटा स्टेट में जाते हैं, हीलिंग शुरू हो जाती है। यहां तक कि नॉन फिजिकल सर्जरी, जोस, एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट, उसका उन्होंने दिया है। मेडिटेशन के दौरान जिस समय उसके ब्रेन में थीटा वेव चल रहा था, ही फेल्ट कि सम जायंट बीइंग्स, उन्होंने उसके ब्रेन पर कुछ किया। बाद में मेडिटेशन वर्कशॉप के बाद वो जाकर MD एंडरसन कैंसर सेंटर में जाकर जांच कराता है और उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया था। स्पॉन्टेनियस रिमिशन ऑफ ट्यूमर कैन हैपन इफ यू सरेंडर। सरेंडर का भी रोल दिया है इन्होंने। मेडिटेशन में कई सारे कंपोनेंट हैं। रिलैक्सेशन का है अल्फा, थीटा जब एनर्जी फील करते हैं, डेल्टा जब आप क्वांटम 4 to 8 हर्ट्ज थीटा, और 4 हर्ट्ज से नीचे का जो है वो डेल्टा जोन है। डेल्टा में डीप हीलिंग होती है और आप क्वांटम फील्ड से टच में हो जाते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी की बात है। और उसमें एम्पलीट्यूड, थीटा स्टेट में, डेल्टा स्टेट में आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो एक्सपीरियंस आपके लिए रियल होता है, रियल से भी ज्यादा रियल होता है। अल्फा में हम कुछ सोचते हैं, सबसे जब ऐसे नेगेटिव विचार तो बीटा में ज्यादा है। अल्फा इज द ब्रिज एंड थीटा इज सबकॉन्शियस एंड डेल्टा इज द क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड से जुड़कर मेडिटेशन के माध्यम से थीटा और डेल्टा में हीलिंग हो जाती है।
आप अपने माइंड के लेवल पे काम करें, थॉट्स और फीलिंग्स में चेंज लाएं, मेडिटेशन को अपनाएं, मेडिटेशन में थीटा और डेल्टा स्टेट में जाएं, और डेल्टा के अलावा भी एक स्टेट आता है गामा स्टेट। मेडिटेशन अपने आप में ही एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। थीटा तक पहुंच गए, हीलिंग शुरू हो जाती है। थीटा, डेल्टा और उसके बाद गामा। मेडिटेशन की बारीकियों को समझें, ध्यान को अपनाएं, गहरे ध्यान में जाएं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा को आप अपना सपोर्ट सिस्टम रखें, रिसोर्स रखें, थीटा और डेल्टा स्टेट को समझें और उसमें प्रवेश करें। पीएमसी हिंदी पर मैं डॉक्टर एस रंजन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।